चलिए जानते हैं कि आपके ये जो कार्ड्स आए हैं ये हमें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड टू ऑफ सॉर्ड्स हमें क्या बताता है, ये देखिए। टू ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपके पार्टनर इस समय कंफ्यूज्ड है। ये देखिए, सॉर्ड्स लेकर के बैठे हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। उनके मन में शायद दो तरह के विचार चल रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दो सॉर्ड्स लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये दिखाता है कि इनके मन में दो तरह के विचार चल रहे हैं और वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वह कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि वह अपनी भावनाओं को छुपा रहे हों या उनसे बचने की कोशिश कर रहे हों। कभी कभी यह कार्ड दिखाता है कि व्यक्ति दिल की बात को समझना चाहता है लेकिन डर के कारण उसे स्वीकार नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और यह कार्ड यह भी बताता है, डुअलिटी को बताता है। ही और शी इज सेटलिंग द एनर्जीज। यह कार्ड लव को भी बताता है, तो इट्स अ गुड कार्ड। और यह एक लिब्रा एयर साइन यानी कि लिब्रा है, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर लिब्रा हो। तो यह अब बताता है कि आपके पार्टनर अभी अपने दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं, राइट। तो ही इज़ और शी इज़ लिटिल बिट कंफ्यूज, जैसा कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वैंस। क्वीन ऑफ वैंस हमें क्या बताता है, ये देखिए। क्वीन ऑफ वैंस बताता है आकर्षण, मतलब कि अट्रैक्टिव। दिस शोज दैट आप कौन, या तो ये आप हैं या ये आपके पार्टनर हैं। बट एक फेमिनाइन एनर्जी है जो कि कॉन्फिडेंस बताता है, इंडिपेंडेंस बताता है। ये बताता है कि या आपके पार्टनर अपनी चीज़ों को लेके फोकस्ड हैं या डिटरमाइंड है। क्योंकि अभी हमने जो टू ऑफ सॉर्ड्स देखा है, वो अगर आपके पार्टनर का है तो ऑब्वियसली ये वाला कार्ड शायद आप ये हैं, क्वीन ऑफ वैंस है, राइट। तो क्वीन ऑफ वैंस दिखाता है कि आप में यू आर फुल ऑफ करेज, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंट है। इसीलिए शायद आपके पार्टनर, जो कि टू ऑफ सॉर्ड्स में मैंने आपको बताया कि वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। ये दिखाता है कि आप या आपके पार्टनर बहुत आकर्षक हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैरी करते हैं। आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं, पॉजिटिव एनर्जी दिखाता है। इट्स अ यस कार्ड, एक्चुअली इट्स अ यस कार्ड, जो कि आपके पार्टनर को बहुत पसंद आती है। आपकी पर्सनालिटी उन्हें मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींचती है, राइट। इट्स अ कार्ड फुल ऑफ मैग्नेट, राइट। सो यह कार्ड दिखाता है कि यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स हमें क्या बताता है, फोर ऑफ कप्स बताता है कंप्लीटनेस, प्रोग्रेस, पावर एंड स्टेबिलिटी। ये देखिए, राइट, ये दिखाता है पावर एंड स्टेबिलिटी। तो फोर ऑफ कप्स जो है दिखाता है कि इस समय आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत सोच रहे हैं। अगर हम आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें फोर ऑफ कप से, तो आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है वह थोड़े इमोशनली डिस्टेंट लग रहे हों। इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि उन्हें परवाह नहीं है, बट हाँ, कई बार यह कार्ड दिखाता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय ले रहा है और इस समय वह शायद रिश्ते के बारे में, आपके और उनके रिश्ते के बारे में गहराई से, डेप्थ के साथ सोच रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वैंस। एस ऑफ वैंस दिखाता है न्यू एनर्जीज एंड पैशन। एस ऑफ वैंस एक बहुत अच्छा कार्ड है। इट्स कार्ड 1, राइट। ये देखिए, एस ऑफ वैंस, एस का मतलब ही होता है 1। तो ये न्यू प्रोजेक्ट दिखाता है, इंस्पिरेशन दिखाता है, विल पावर दिखाता है। यू आर फुल ऑफ पोटेंशियल एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ, राइट। सो नई शुरुआत की इच्छा रखते हैं आप या आपके पार्टनर। मिलने या बात करने का उनमें उत्साह है। अगर आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंट है तो वो चाहते हैं कि वो आपसे मिलें और
इस रिश्ते में न्यू एनर्जीज डालें, राइट। तो यह कार्ड दिखाता है कि कनेक्शन अभी भी स्टेबल है, अभी भी आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर आप या आपके पार्टनर ने कहीं ब्रेक ऑफ कर दिया था या फिर आपको कह दिया था कि वी कैन नॉट कंटिन्यू, या आपने उन्हें कह दिया था कंटिन्यू, बट स्टिल यू हैव फीलिंग्स, तो यह एस ऑफ वैंड्स दिखाता है कि स्टिल देयर इज़ होप इन दिस प्रोजेक्ट, और ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ को दिखाता है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स अ यस कार्ड, राइट। सो अगर आप या आपके पार्टनर ने आप दोनों में से किसी ने भी ये सोचा था कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए, एंड नाउ दे आर फीलिंग कि ये रिश्ता अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, even from your end it's not the end of the relationship, there is still a hope, right? Okay, so अब next card है the Hierophant। Hierophant क्या बताता है? Hierophant बताता है it's number 5, ये देखिए it's number 5, and Hierophant दिखाता है कि आप इंट्यूटिव हो रहे हैं इस टाइम पर, आप या आपके पार्टनर, या हो सकता है आप दोनों ही इंट्यूटिव हो रहे हों। सोसाइटी और उसके रूल्स की वजह से शायद आप लोग एक्सक्यूज मी, रूल्स, सोसाइटी और उसके रूल्स की वजह से, शायद सोशल अप्रूवल ना मिलने की वजह से या ना मिल पाए इस डर से आप लोग थोड़ा सा बैकफुट हो गए हैं, बट स्टिल आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव करके, अगर आप दोनों में से किसी एक ने मिस्टेक करी हो सकता है दोनों ने ही मिस्टेक करी हो, ईगो की वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे हो, तो यह कार्ड आपको दिखाता है कि यू एंड योर पार्टनर इज़ फुल ऑफ इंट्यूशंस। हाँ, सोसाइटी और उसके रूल्स को आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, देखेंगे, और हो सकता है कि विजडम के साथ, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट के साथ आप लोग इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, राइट। तो दिस इज़ नंबर 5, इट्स अ मे बी कार्ड, इट्स अ मे बी कार्ड, जिसमें ये दिखाता है कि मे बी आपका जो इंट्यूशन है वो पॉजिटिव हो, और हो सकता है आप दोनों का फिर से मिलन हो जाए, राइट। नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ वैंड्स क्या दिखाता है? ये देखिए, एक इंसान इसमें 3 ऑफ वैंड्स लेकर के खड़ा हुआ है और अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, राइट। तो ही इज इन अ थॉट प्रोसेस। ये दिखाता है कि somebody is thinking about this relationship। हो सकता है आप में से कोई एक या आप दोनों ही भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को भविष्य के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें प्रोग्रेस है, एक्सपेंशन है, और मे बी आपको बाहर जाने की, कहीं उनके साथ घूमने की, ओवरसीज जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, राइट। तो 3 ऑफ वैंड्स बताता है कि आपके पार्टनर या आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। शायद अगर हम आपके पार्टनर की बात करें, ऑब्वियसली ये करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर की ही बात करेंगे, और वही ये बताता है, 3 ऑफ वैंड्स ये बताता है कि यह रिश्ता आगे कहाँ जा सकता है, उसके बारे में आपके पार्टनर सोच विचार कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आगे की संभावनाओं पर विचार क्या किया जा सकता है, किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। 3 ऑफ वैंड्स, इट्स अ फायर कार्ड। ये एरीज के लिए हो सकता है आप या आपके पार्टनर एरीज हो, राइट। नेक्स्ट कार्ड इज इट्स 3 ऑफ कप्स। वाओ, इट्स अ नाइस कार्ड, 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स बताता है, देखिए ये तीनों एंजॉय कर रहे हैं, इनके हाथों में कप्स हैं, इट्स फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, मतलब कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैप्पी, दे आर एंजॉइंग। तो व्हाट डज इट मीन? 3 ऑफ कप्स बताता है कि ये बहुत खुशियों वाला या हैप्पीनेस का कार्ड है। ये दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको खुशी देना चाहते हैं, आपसे फिर से एक बार एक नए सिरे से दोस्ती की शुरुआत करना चाहते हैं पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ। तो यह बताता है कि ये एक्सपेंशन बताता है, एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया। यह कार्ड एक ग्रोथ बताता है, इट्स अ फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मतलब कि ये कार्ड किसी चीज़ के कंप्लीशन का सेलिब्रेशन बताता है। ये देखिए, ये तीनों सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी टू। तो यह एक इमोशनल कार्ड है, ऑब्वियसली इट्स अ वाटर साइन, तो मे बी आप और या आपके पार्टनर जो है कैंसर हों,
कैंसर मीन्स कर्क राशि, राइट। तो 3 ऑफ कप्स इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। ये हैप्पीनेस को दिखाता है, टुगेदरनेस को दिखाता है, एन्जॉयमेंट को दिखाता है और आपके दोनों के रिकन्सिलेशन को भी दिखाता है, क्योंकि एन्जॉयमेंट तो आप तभी करेंगे जब आप और आपके पार्टनर रिकन्साइल कर रहे हो, राइट। लेट अस टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या बताता है? 5 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि ये जो डिले आ रहा है वह किस वजह से आ रहा है। क्या ये ईगो की वजह से आ रहा है? मे भी आपके पार्टनर जो हैं थोड़े ईगोस्टिक हो, आप या आपके पार्टनर, मीन्स दोनों में से कोई एक। ये सभी के लिए नहीं होगा, जितना रेजोनेट होता है उतना ही आप लीजिए, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिए, राइट। तो यह 5 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि शायद पहले कोई झगड़ा या गलतफहमी या ईगो क्लैशेस हुए से जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस हो गया। और हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी भी उस स्थिति को लेकर थोड़ा आहत या डिफेंसिव महसूस कर रहे हों, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। ये देखिए, ये बंदा जो है अपने हाथ में सॉर्ड लेकर के खड़ा है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, और दूसरा जो पर्सन है इस कार्ड में वह किसी और की तरफ, किसी और डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, और तीसरा किसी और डायरेक्शन, मतलब दे आर नॉट रेडी टू फाइट। तो ये फाइट की एंड को भी दिखाता है। यह दिखाता है कि ये लड़ाई अब ख़त्म होगी, झगड़ा और गलतफहमियाँ और जो आप लोगों के बीच में ईगो था उसको ख़त्म किया जाएगा और एक नई शुरुआत की जाएगी, राइट। जो भी रिलेशनशिप में डार्क था, जो भी आपके रिलेशनशिप में गलत था, नेगेटिव था, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी और एक नई शुरुआत होगी, राइट। तो इट्स एन एयर कार्ड, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर एक्वेरियस हों। अब बात करते हैं अपने लास्ट कार्ड की। इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। 10 मीन्स 1, ये शुरुआत दिखाता है, यह एक चीज़ के एंड होने की और एक नई शुरुआत दिखाता है। इट्स अ कार्ड ऑफ एंडिंग एंड बिगिनिंग। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है, हो सकता है कि फाइनेंशियली आपके पार्टनर सिक्योर नहीं थे, शायद इसीलिए वो बैकफुट हो रहे थे। हो सकता है फैमिली की वजह से बैकफुट हो रहे हों, फैमिली में कोई ऐसा, ये सबके लिए नहीं है, बट हाँ किसी के साथ ये रेजोनेट हो सकता है। तो शायद से वह अपने काम की तरफ फोकस कर रहे थे, इसीलिए आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। बट नाउ इट्स अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये कार्ड दिखाता है कि ये लॉन्ग टर्म सक्सेस दिखाता है। देखिए, ये कार्ड अर्थ का कार्ड है, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। इट शोज अल्टीमेट कॉम्प्लीशन, इट शोज आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो इंट्यूशंस है, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं वो रिजल्ट देगा और वो ट्रू होगा, राइट। आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा शायद उनकी फैमिली में, आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा। हो सकता है आपके पार्टनर इस चीज़ को रियलाइज़ करें और जितनी भी पुरानी बातें हैं उनको छोड़कर उनकी एंडिंग्स करके एक न्यू बिगनिंग्स पे जाएं। 10 का मतलब नंबर 1, राइट। तो 10 का मतलब कंप्लीशन है, राइट। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो है एक अर्थ कार्ड है। मे बी आप या आपके पार्टनर वर्गो हों, वर्गो साइन हो, तो ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो आपकी जो रीडिंग एंड होती है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स से एंड हो रही है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपके पार्टनर, अगर हम इस पूरे स्प्रेड को समझें, तो आपके पार्टनर अभी थोड़े कंफ्यूज और सोच में हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन और पैशनेट फील करते हैं। वह इस रिश्ते के भविष्य को या कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, और बीच बीच में कुछ ईगो या गलतफहमियां जो हुई थी उसको, सभी चीज़ों को एंड करके और फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और आप क्वीन ऑफ वैंड्स की तरफ फिर से निकल करके बाहर आएंगे, राइट। 4 ऑफ कप्स भी यही दिखाता है कि आपकी तरफ एक न्यू कप फुल ऑफ हैप्पीनेस लेकर के आपके पार्टनर आने वाले हैं, राइट। तो आपकी इस रीडिंग में क्वीन ऑफ वैंड्स आपको एक क्वीन की तरह दिखा रहा है। तो आप बीइंग अ क्वीन, आप अपनी जो भी आपके राइट्स हैं, जो भी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप उसमें अपने आप को क्वीन की तरह समझिए एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय दैट। तो आप जहाँ पर हैं, जिस मोमेंट में हैं, आप अपने आप को
कंप्लीट समझिए और आप अपनी क्वीन ऑफ वैंस के, जैसे कि एक क्वीन राज करती है, जैसे कि एक क्वीन हर चीज़ को एंजॉय करती है, तो यू नीड टू जस्ट एंजॉय द मोमेंट, राइट। आप पीछे की जितनी भी बातें हैं उन्हें छोड़ दीजिए। आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास 4 ऑफ कप्स का ये कप लेकर के आने वाले हैं, और ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है ये आपको दिखाता है कि आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू। और आपको अगर यह रीडिंग अच्छी लगी हो, या वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपसे कितनी कनेक्ट हुई या कितनी रेजोनेट हुई। आई विल बी गेट बैक टू यू with new reading, current feelings of your partner very soon. Thank you.